गांव में लेडीज वो सारी मेटल की चूड़ियां, तो मेटल मतलब होता है धातु और नॉन मेटल होता है अधातु। और अपन क्या करते हैं, जैसे ही बात आती है धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, अपन कहते हैं जो आवाज करता है, जिसके अंदर करंट आता है, जो ठोस होता है वो धातु। ये सब उसके गुण है, ना कि उसकी परिभाषा। परिभाषा उसके कुछ रासायनिक गुणों को लेकर मैं उसको परिभाषा भी बता दूंगा। पहले आप ये समझो कि उसके जो भौतिक गुण है वो क्या क्या है। जो आप बताते हैं वो सारे गुण कौन से हैं, भौतिक है। जो सामने लिखे हुए हैं, पहला गुण क्या है, कठोर है। दूसरा गुण धात्विक चमक, ठोस अवस्था, तन्यता, ध्वनि, आकार, गतिशीलता, विद्युत के संचालक और उष्मा के गोचारक। अब इसको धीरे धीरे आपको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको क्या करना है, समझना है। पहली चीज कठोर, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ साथ कुछ विशेष चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगी। अब वो एग्जाम में आने की मेन चीज है अपवाद। अपवाद जानते हो? जो सबसे अलग जाए वो क्या है, अपवाद। सब एक नियम को फॉलो कर रहे हैं और एक उस नियम को नहीं माने, वो क्या है, अपवाद। समझ में आ गया? जैसे देखना, इसने बोला कि कठोर है, सारी धातुएं क्या होती है, कठोर, लेकिन तीन धातुएं ऐसी हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो इतनी नरम है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अपवाद हो गई भाई। सारी चीजें तो कठोर है, तो तीन ऐसी हो गई जिसको चाकू से भी क्या करना है, अपन काट चाकू से ना, ऐसे हाथ से भी दो टुकड़े कर सकते, तो फिर अपवाद हो गया। फिर आगे सुनना, दूसरी चीज आ जाओ, धात्विक चमक। तो इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें अपन अपवाद पढ़ेंगे अधातु के अंदर। धात्विक चमक का मतलब ये होता है कि हर धातु के अंदर इसकी चमक होती है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सोना और चांदी, ज्वेलरी पहन के जाओगे, आप सोने का कुछ लाओगे, सामने वाला वैसी तारीफ कर देगा, चमक चमक करेगा कि नया लिया है। समझ में आ रहा है? तो धात्विक चमक पाई जाती है। फिर है ठोस अवस्था, लेकिन ठोस अवस्था में वापस एक अपवाद। ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेज में पाया जाना। सारे धातु सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं, लेकिन एक धातु जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी या पारा, क्या बोलते हैं, पारा। ये कमरे के तापमान पे किस अवस्था में होता है, थर्मामीटर के अंदर जो होता है बुखार मापने वाले। समझ में आ गया? अब आगे समझना। तो ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि धातु तो कठोर होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कठोर नहीं है। अपवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब सुन लेना आगे, तन्यता। ये इन तीनों के अंदर परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि तन्यता का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। तन्यता वर्ड किससे बना है, तार से, वायर बना। तन्य मतलब होता है खींचकर अपन क्या कर सके, तार बना सके। और इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, वो है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वो है सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। कितना, 1 ग्राम। कितना लोगे, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतना लंबा तार बनाया जा सकता है। इसीलिए नवीं क्लास में पढ़ा था, रदरफोर्ड ने स्वर्ण बंदी पे प्रयोग किया था, याद है? क्योंकि उसको परमाणु के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर को जानना था, और परमाणु की स्ट्रक्चर उसमें जानी जा सकती है जो धातु सबसे क्या हो, जो तत्व सबसे पतला हो। और सबसे पतला कौन हो सकता है, सोना। इसलिए पता चल गया रदरफोर्ड ने इसमें प्रयोग क्यों किया, जो सबसे पतला हो सकता है। फिर आगे सुनो, इसलिए इसके तार बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई धातु है तो वो धातु जैसे ही किसी ठोस सतह से टकराएगी, सॉलिड पत्थर से या फिर कुछ किसी दूसरे धातु से टकराएगी तो आवाज करेगी। आवाज भी वैसे धातु में भी थोड़ी बहुत आवाज होती है, लेकिन धातु की आवाज क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे स्कूल की घंटी वाला एग्जांपल इसको बताता है। कौन सा एग्जांपल, घंटी वाला। घंटी जो बनाई जाती है वो एक धातु की बनाई जाती है, और उसको मारने के लिए भी डंडा भी किसका रखा जाता है, धातु का, ना कि लकड़ी का। समझ में आ गया क्यों? और इसके अलावा आपको ये भी पता है, घर में किचन में जैसी बिल्ली घुसती है तो आपका ये गुण आ ही जाएगा सामने। बिल्ली के घुसते बर्तन गिरेंगे तो उसकी क्या आएगी, आवाज। नीचे बिस्तर नीचे तो कैसे आएगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नीचे ठोस सतह जो है उस धातु से मिली नहीं, ठोस सतह से टकराएगी तो आवाज करेगी। इस गुण को क्या बोला जाता है, ध्वनिक या सोनोरस। कोई डाउट इसमें? नहीं।
इसमें कोई अपवाद नहीं है, सारी धातुएं क्या करती है, आगाज करेगी। फिर आगे सुनो, आगाज वैधता। आगाज वैधता का मतलब यह है कि जिसको पीट पीट के क्या किया जा सकते, चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है। ये धातु आवाज ही नहीं करेगी। जैसे कभी कभी नहीं, अपने पिताजी कभी गुस्से में आकर अपनी पिटाई कर रहा होता है, फिर जैसे ही रोने की आवाज आती है, चुप, आवाज मत निकाल देना, दो और ज्यादा मांग खपड़े पड़ रही है, हम साथ क्या कह रहे हैं, आवाज मत निकाल देना। आवाज निकली तो एक और ज्यादा पड़ेगी, वो वाली कंडीशन है। आवाज नहीं करेंगे, चुपचाप मार खाएंगे, मार खाते खाते चपटे चपटे होते जाएंगे। इसीलिए गाड़िया लोहार, गाड़िया लोहार जानते हो, गाड़िया लोहार क्या करते हैं, इनको पीट पीट कर गर्म करने से और काम आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो धातुओं को पहले गर्म करेंगे, फिर उनको जो आकार में ढालना है उस आकार में डाल देंगे। तो इसी गुण के कारण आज चद्दर बने हुए हैं, इसी गुण के कारण कुल्हाड़ी या अन्य जितने भी कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर हैं, जो भी साधन है, वो इसी गुण के कारण बन पाते हैं। आगाज वैधता के कारण, तन्यता के कारण, इन्हीं गुणों के कारण क्या धातु की चीजें बनाई जाती है। अब आगे इसमें भी सबसे ज्यादा आगाज वाले कौन है, तो वही सोना और चांदी। अगर किसी की परत बनानी हो तो सबसे ज्यादा, सबसे पतली परत या फिर सबसे ज्यादा चपटे यही होंगे। समझ में आ गया? हाँ। फिर इसके बाद है विद्युत के सुचालक। इसके लिए एक डायग्राम दे रखा है। हाँ। एक बैटरी लगा रखी है, उससे दो वायर बना रखे हैं, उसके क्लिप बना रखे हैं और एक बल्ब लगा रखा है छोटा सा। हाँ। उस क्लिप के बीच में जैसे जैसे अपन अलग अलग धातु के तार लगाते हैं, वो बल्ब जलता है। इससे ये प्रूफ होता है कि विद्युत धातुओं के अंदर विद्युत का क्या होता है, सुचालन होता है, चालन होता है। आपको कभी भी बोला जाए कि आपको स्विच बंद करना है, खेत में मोटर को बंद करना है, आप कभी भी लोहे का तार लेके नहीं जाओगे, लोहे की छड़ लेके बंद नहीं करेंगे, लकड़ी से करोगे। किससे करोगे? लकड़ी से। बाकी लोहे से कभी कर लिया बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। क्योंकि मजा क्यों आ जाएगा, क्योंकि चालक नहीं है, सुचालक है, यानी करंट बहुत ही क्या आता है, शानदार। तो दो गुण मिला दो, एक तन्यता और एक तन्यता का मतलब तार बना रहे और साथ के साथ वो तार क्या है, सुचालक है। इसीलिए अपन घर में क्या करते हैं, वायरिंग के अंदर इसको काम में लेते हैं, विद्युत परिपथ में काम में लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन है, चांदी। चांदी, चांदी के अंदर विद्युत का चालन बहुत ही अच्छे से होता है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए करंट सबसे अच्छा प्रवाहित होता है। लेकिन क्या घर में वायरिंग अपन चांदी की करवाते हैं, क्या थोड़ी महंगी पड़ जाती है, इसलिए नहीं करवाते हैं। आगे सुनना, उष्मा के सुचालक, इसके लिए भी एक डायग्राम दे रखा है। हाँ। एक छड़ ले रखी है, छड़ के एक सिरे को आप गर्म कर रहे हो, दूसरे सिरे पे मोम लगा के और पिन लगाए, अगर उसमें उष्मा का चालन होता है तो वो मोम पिघलेगा और पिन गिर जाएगी। इससे प्रूव हो जाएगा कि उष्मा धातु के अंदर क्या होती है, चालन करती है। लेकिन अगर आप लकड़ी का डंडा ले लो, एक ओर से उसे जलाओ, दूसरी ओर उसे मोम लगा दो और पिन चिपका दो, काम नहीं होगा। इसीलिए आपको पता है जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं, उनको पता है कि खाना बनाते टाइम वो जिस उपकरण जिसको वो पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि दाल वगैरह कुछ भी बनाते हैं उसको पकड़ने वाले हिस्से को लकड़ी का बनाते हैं, ताकि उसमें उष्मा का चालन नहीं हो। समझ में आ रहा है? हर चीज आपकी डेली लाइफ से जुड़ रही है। अब कुछ अपवाद और भी हैं, विद्युत के सुचालक हो गए, उष्मा के सुचालक नहीं है, सुचालक का अलग। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अब अपन आ जाते हैं अपवाद। दो अपवाद तो हो गए, और कोई अपवाद है क्या इसका? एक अपवाद और है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, ये दोनों क्या है? ये अपवाद क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, सारे धातुओं के गलनांक कुछ होते हैं। गलनांक मतलब आप उसको गर्म करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पे वो गलेंगे नहीं। लेकिन ये दो धातु ऐसी है, इनको केवल हथेली पे रख दो, हाथ की हथेली पे, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर से ही क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इनका गलनांक क्या होता है, केवल हथेली पे रखने पर ही, हथेली पर रखने पर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे या पिघल जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? और कोई ऐसा अपवाद है जो अपन ने मिस कर दिया हो? तीन अपवाद ही है, चमक हो गया, कटो